चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, ठीक है ना। 16.3 के ऑलरेडी 7 क्वेश्चन हो चुके, तो 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एलिमेंट बुक से ही, ठीक है ना। तो इजी भी बहुत ही ज्यादा है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा हमारे को। ओड्स अगेंस्ट और ओड्स इन फेवर, दो है ये रेशो। तो बात करते हैं, देखो लिखा हुआ है कि टोटल प्लेइंग कार्ड में से 52 प्लेइंग कार्ड में से कार्ड निकालना आपने। और कोई आदमी ये शर्त लगाता है कि भाई द ड्रॉन कार्ड इज स्पेड और एस, देन वी हैव टू फाइंड ओड्स अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट, ठीक है ना। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं एलिमेंट की बुक से। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड ए पर्सन बेट्स दैट इट इज ए स्पेड और एन एस, व्हाट आर द ओड्स अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट। तो बच्चों टोटल कार्ड मैंने लिखी दिए 52, स्पेड और एस के कार्ड लिख देता हूं। देखो स्पेड कार्ड आप जानते हो अच्छे से, ये स्पेड कार्ड होते हैं, ये स्पेड कार्ड होते हैं, ठीक है ना। ये कार्ड किसके होते हैं? स्पेड के। देखो बच्चों ये कार्ड स्पेड कार्ड होते हैं, ठीक है ना। ये कार्ड स्पेड के कार्ड होते हैं, एस भी शामिल है इनमें। तो ये कार्ड होते हैं 13, स्पेड के कार्ड होते हैं 13। तो ये 13 हो गई। और एस कार्ड कितने होते हैं? एस कार्ड होते हैं 4, 3 तो ये है जैसे, और एक एस कार्ड जो हमने पहले से काउंट कर लिया इसमें, तो एस कार्ड होते हैं 4। लेकिन हम यहाँ पर कितने काउंट करेंगे बच्चों? 3 काउंट करेंगे, क्योंकि जो स्पेड का एस है वो ऑलरेडी हम काउंट कर चुके। स्पेड का जो एस है, स्पेड का एस ऑलरेडी इनमें काउंट कर चुके हम स्पेड कार्ड में। तो स्पेड कार्ड टोटल 13 होगी, जिसमें ए शामिल है। अब 3 एस और मिलाने पड़ेंगे आपने, तो 13 प्लस 4 माइनस 1 ऐसे कर सकते हो। तो यानी कि 13 और प्लस 3 ये हो जाएंगे 16। अब सबसे पहले ये निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए इवेंट लेट कर लेता हूं मैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि आ जाएगी 16/52। अब आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, वरना करना क्या आपने, देखो कैंसिल भी करके आंसर निकल जाएगा, डायरेक्ट भी निकल जाएगा। देखो करना क्या है, लोअर पार्ट के 2 टुकड़े करने हैं आपने। यानी कि इसको लिखना है सम ऑफ 2 नंबर्स इन विच 1 नंबर इज अपर पार्ट एंड सेकंड नंबर आप जानते हो 52 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है ना। तो बच्चों फेवर का रेशो अगर आपसे पूछ लिया जाए, फेवर का रेशो, ओड्स इन फेवर, तो फेवर में क्या है, जो अपना ए इवेंट था जिसको मैंने इलेक्ट किया था, उसके एलिमेंट कितने? टोटल 16। तो 16 यहां पर आ जाएगा। और उसके जो अपोजिट है, अपोजिट क्या है उसका, क्योंकि देखो 52 में से 16 तो इसी का पार्ट हो गया ना, तो उसके अपोजिट यानी कि दूसरे का पार्ट कितना हो गया? 36। तो ये 36 हो गया, कैंसिल आप कर सकते हो 4 से, 4:9 आ गया। अगर अगेंस्ट रिक्वायरमेंट हो, अगेंस्ट की, जैसे क्वेश्चन में अगेंस्ट की ही रिक्वायरमेंट है, ये अपना आंसर नहीं है। ओड्स इन अगेंस्ट, अगेंस्ट का रेशो पूछ लिया आपसे उसने, तो देखो इंटरचेंज कर देना, 9:4 आ जाएगा। और स्टार्टिंग से निकालूं तो मैं, देखो ए के फेवर के एलिमेंट है 16 और उसके अपोजिट के हैं 36, उसके अगेंस्ट के, तो उसके अगेंस्ट के आगे आ जाएंगे, उसके एलिमेंट पीछे चले जाएंगे, 9:4 आ जाएगा कैंसिल होकर। इसको स्टार्टिंग में कैंसिल कर देते तो भी यही आंसर आना था 9:4, और बाद में कर दिया तो भी यही आंसर आना 9:4। अब देखो जैसे कि आपको ओड्स इन अगेंस्ट का रेशो और ओड्स इन फेवर का रेशो दे रखा हो, वहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? देखो जैसे ओड्स अगेंस्ट का रेशो दे दिया किसी के, ओड अगेंस्ट ऑफ ए के अगेंस्ट का रेशो दे दिया उसने, जैसे m:n, तो ए की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? देखो अगेंस्ट का रेशो दे दिया, तो अगेंस्ट का जैसे यहां पर था, तो अगेंस्ट में इसकी जो नंबर है वो लास्ट में जाता है और उसके अगेंस्ट का आगे आता है, यानी कि उसके अपोजिट का। तो यहाँ पर जो ए का एलिमेंट है, ए के एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर? n, क्योंकि अगेंस्ट का रेशो दे रखा है, तो n/m+n। अगर यही रेशो फेवर का दे रखा होता, ओड्स इन फेवर, ये दे रखा होता m:n फेवर ऑफ ए, तो अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? देखो फेवर का रेशो दे रखा है, तो इसकी संख्या आगे मिलेगी ए की और उसके अपोजिट की पीछे, तो दोनों का सम आपने लोअर पार्ट में कर देना हर केस में।
चाहे अगेंस्ट का रेशो दे रखा है चाहे फेवर का रेशो दे रखा है। लोअर पार्ट में तो दोनों रेशो का सम आएगा। अपर पार्ट में क्या आएगा, अगेंस्ट का दे रखा है तो ये दूसरे वाला ऊपर आ जाएगा, फेवर का दे रखा है ये पहले वाला ऊपर आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा, देखो रेड बॉल है यहाँ पर 7 और ब्लैक बॉल है यहाँ पर 13, ठीक है ना। तो अगर रेड के फेवर का रेशो देगा आपको, वो रेड के फेवर का रेशो तो क्या देगा, देखो 17:13 देगा। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, देखो 7/20, ठीक है ना। ये आ गई देखो m/m+n यानी कि 7/7 + 13 यानी कि 20। और रेड के अगेंस्ट का रेशो दे दिया जाए, अगर अगेंस्ट का रेशो, तो अगेंस्ट का रेशो क्या होगा, देखो ये होगा, इसके अगेंस्ट की संख्या आगे आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ये लास्ट में चला जाएगा। तो अगेंस्ट का रेशो दे रखे हैं, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये अपर पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि रेड की वैल्यू यहाँ पर ये है, नंबर ऑफ रेड बॉल यहाँ पर रखा है सेकंड पोर्शन में, और सम ऑफ रेशो नीचे आ जाएगा जो कि 20 होगा। तो क्या है कि क्वेश्चन में ओड्स अगेंस्ट और ओड्स इन फेवर का रेशो देकर प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड की जा सकती है, या प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों 9th क्वेश्चन है बच्चों, इन ए सिंगल थ्रो 3 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन द ऑल द 3 डाइस। यानी कि जब 3 डाई थ्रो करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट है 9th का, तो 3 डाई थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर सैंपल स्पेस में ये एलिमेंट आ जाएंगे, देखो इस तरीके से 6⁻³ यानी कि 216। सभी एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है आपने, नंबर ऑफ एस लिख देना 216। अब प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है कि सभी डाई के ऊपर सेम नंबर आए। देखो यहाँ पर डबलेट नहीं कहेगा, 2 डाई होंगे तो डबलेट कहेगा, 2 से ज्यादा होंगे तो सेम नंबर कहेगा, ठीक है ना। तो सेम नंबर इस तरीके से आ जाएंगे, देखो 6 एलिमेंट आ जाएंगे और आंसर आ जाएगा 6/16 216। सेम नंबर आ जाए डाई के ऊपर, देखो तीनों डाई के ऊपर सेम नंबर आ जाए तो ये एलिमेंट आ जाएंगे, जो कि कितने एलिमेंट है 6। तो नंबर ऑफ ए है यहाँ पर 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 6/216। तो इसको आप 6 से कैंसिल करेंगे, 1/36 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, नॉट गेटिंग द सेम नंबर ऑन ऑल द डाइस। यानी कि 3 डाई जब थ्रो करेंगे हम तो किसी भी डाई के ऊपर सेम नंबर ना आए। तो भाई 6 एलिमेंट तो ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सेम नंबर को, तो 216 में से 6 माइनस कर दूं मैं तो 210 ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे, 210 जो सेम नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तीनों सेम नंबर ना आए जिसके ऊपर, कोई 2 सेम हो सकते हैं, ठीक है ना, तीनों सेम नहीं होने चाहिए। तो 210 एलिमेंट हो जाएंगे, तो सारे लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको कॉम्प्लीमेंट से करते हैं हम। देखो तो सेम नंबर आने के चांस मैंने निकाल दिए आपके सामने। तो नोट सेम को क्या बोलेंगे अब हम, नोट ए। अगर ए को हमने सेम नंबर का एलिमेंट लेट कर लिया, सेम नंबर ऑक्टेव नंबर सेम उसको ए लेट कर लिया, तो डिफरेंट वाला क्या हो जाएगा, नोट सेम वाला। नोट सेम वाला बोलेंगे उसको नोट ए कहेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 1 - PA से, यानी कि 1 - 1/36 जो कि आ जाएगा 35/36। सबसे आसान है ये मेथड, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, ये सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, 210 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, इनको 6 को छोड़कर, क्योंकि टोटल 210 हो गए ना ये नंबर ऑफ एस, 216 हो गए ये, तो ये 6 एलिमेंट छोड़कर तो 210 बच जाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो 210/216 कैंसिल वैंसिल करोगे आंसर ये आएगा। तो इससे भी आप कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट का यूज करके। अच्छा ये आपका 10th क्वेश्चन है, 25 नंबर्स में से एक नंबर सिलेक्ट करना है और रिक्वायर्ड नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है ना। और सभी नंबर इक्वली लाइकली वे से आएंगे, जैसे 25 सबसे बड़ा नंबर है तो इसके चांस ये नहीं कि ज्यादा हो जाएंगे, सभी के 1/25 होंगे, चाहे 1 हो और चाहे 25 हो। तो 1 से लेकर 25 तक के जो प्राइम है वो आपने इंडिविजुअली काउंट करने पड़ेंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो 1 जो है वो ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता। तो ये सभी जो यहाँ पर इस लाइन में लिखे हुए हैं इस सेट में, इस इवेंट में, वो ऐसे नंबर है जिनके केवल एग्जैक्ट 2 फैक्टर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम आ जाएगी 9/25, यानी कि ये 9 नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो 11th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। 4 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting no head 2 heads, यानी कि 2 पार्ट है इसके। तो जब 4 सिक्के थ्रो करेंगे आप तो टोटल सैंपल स्पेस में 16 एलिमेंट आ जाएंगे। और फर्स्ट पार्ट करते हैं नो हेड, यानी कि कोई भी हेड ना आए। तो इसको ए इवेंट लेट कर लिया मैं, नो हेड। तो इसमें है देखो, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 1/16। कहीं आप 4/16 लिख दें, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है। देखो ये रहा एक ही एलिमेंट, ठीक है ना। ये 4 एलिमेंट नहीं, यहाँ पर एक ही एलिमेंट है ये। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड थोड़ा सा ध्यान से समझना आपने, 2 हेड आ जाए। तो इसको बी इवेंट लेट कर लेता हूं मैं, 2 हेड आ जाए। तो 2 हेड्स आ जाए तो देखो ये जो आपको दिखाई देने लग रहा है इसमें 2 हेड है देखो। लेकिन यहाँ पर कॉमन सेंस की बात ये है कि कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले और दूसरे प्लेस पर ही हेड आएगा। पहले तीसरे पर आ सकता है, पहले चौथे पर आ सकता है, दूसरे तीसरे प्लेस पर आ सकता है, सेकंड फोर्थ प्लेस पर हेड आ सकता है, थर्ड फोर्थ प्लेस पर हेड आ सकता है। तो ये सारे केस आप यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो पहले दूसरे पर हेड आ गया, अब की बार फर्स्ट और थर्ड पर हेड आ गया, और अब की बार फर्स्ट और फोर्थ पर हेड आ गया, ठीक है ना। अब की बार सेकंड और थर्ड पर हेड आ गया, अब की बार सेकंड और फोर्थ पर हेड आ गया, अब की बार थर्ड फोर्थ पर हेड आ गया, थर्ड फोर्थ पर, ठीक है ना। तो 6 एलिमेंट हो जाएंगे देखिए, 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा आपका 6/16, यानी कि कैंसिल होकर 3/8। अब इसमें कंपटीशन की बात भी समझ लीजिए। बाई चांस आप कंपटीशन का एग्जाम में अटेम्प्ट करने लग रहे हैं बच्चों, तो ये तो क्वेश्चन चलो 4 बार ही कॉइन फेंक रखा है। मान लो यहाँ पर एक कॉइन को 10 बार थ्रो कर रखा होता तो इसके कितने केस बनते, बहुत ज्यादा केस बनते। कुछ छोड़ जाते हम और कुछ ज्यादा लिख लेते, या फिर मतलब मिस्टेक हो ही जाती। तो उसके लिए पैटर्न है एक, देखो अच्छे से। सबसे पहले आपने एक केस लिखना है जो मेन केस है, वो कैसे भी लिख दो, ये लिख दो, ये कोई भी एक केस लिखना आपने। कौन सा केस, इसने कहा कि 4 बार में से 2 बार हेड आ जाए, तो 2 बार हेड लिख दो, किसी प्लेस पर लिख दो, और 2 बार फिर आपको टेल लिखना पड़ेगा। अब टोटल केस कितने हो गए आपके पास, 4, ठीक है ना। और 4 में से 2 एक जैसे हैं, यहाँ पर देखो ये हेड, या इनको देख लो, इनको देखो आप, क्योंकि हेड की रिक्वायरमेंट थी। तो नीचे 2 लगा दो और बीच में लगा दो सी, कॉम्बिनेशन 4C2, ठीक है ना। तो 4C2 से आंसर कितना आ गया देखो, 4 × 3 1 × 2, 6 केस हो गए देखो। मान लो अगर यहाँ पर कोइन को 10 टाइम्स थ्रो कर रखा होता है, जैसे यहाँ पर 4 टाइम्स थ्रो कर रखा है, यहाँ पर कोइन को 10 कोइंस थ्रो कर रखे होते और उसमें पूछ लेता कि 2 हेड आ जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सिंपल सी बात है, नीचे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 10, 1024, क्योंकि 10 सिक्के अगर थ्रो करेंगे हम, तो जैसे 4 सिक्के थ्रो किए तो सैंपल स्पेस में 2 की पावर 4 एलिमेंट आए। तो 10 कोइन अगर थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में 2 की पावर 10 आएगा, ठीक है ना। सैंपल स्पेस में 2 की पावर 10 यानी कि 1024 एलिमेंट्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस में, 1024। तो लोअर पार्ट तो निकाल लिया मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का। अब अपर पार्ट में क्या लिखना है, जो इवेंट रिक्वायर्ड किया गया है उसके कितने एलिमेंट है। तो इवेंट रिक्वायर्ड किया गया है 10 सिक्के फेंकने से उसके ऊपर 2 हेड आ जाए, तो 2 हेड आ जाए बच्चों, तो फिर 8 कितने आएंगे यहाँ पर, टेल कितने आएंगे 8 टाइम्स, ये 3 3 6। अब देखो हेड पहले दूसरे प्लेस पर आ सकता है, पहले तीसरे पर, पहले चौथे पर, पहले 5वें पर, पहले 6वें पर, पहले 7वें पर, पहले 8वें पर, पहले 9वें पर, पहले 10वें पर। तो बहुत सारे केस हो जाएंगे, दूसरे तीसरे पर, दूसरे चौथे पर। इस तरीके से करोगे आप तो कंपटीशन का जो टाइम मिला हुआ है वहां पर एग्जाम में, वो सारा एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा। तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि आप देखो टोटल केस कितने हैं 10, और उसमें से एक जैसे कितने हैं 2। 8 भी लिख सकते हो आप, उससे भी सेम आंसर आएगा। 8 लिख दो नीचे या 2 लिख दो, एक ही बात है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम डायरेक्ट मेथड से। देखो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आपने कर लिया, ऊपर इसके 2 फैक्टर कर दो, एक एक माइनस करके। अगर नीचे 2 लिखा हुआ तो, और नीचे 1 2 लिख दो। मान लो नीचे 3 लिखा हुआ है तो ऊपर 3 फैक्टर कर दो, नीचे 1 2 3 लिख दो। नीचे अगर 4 लिखा हुआ है तो नीचे 1 2 3 4 लिख दो, ऊपर 4 फैक्टर कर दो, इस तरीके से। तो यहाँ पर अपने पास क्या था 2, तो 2 था, ऊपर 2 फैक्टर कर दिए, नीचे 1 2 लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। तो 45 केस हो जाएंगे बच्चों। देखो बड़ा मुश्किल था उन सभी को लिखना और फिर आइडेंटिफाई करना कौन सा रह गया, कौन सा लिख दिया।
तो कंपटीशन के एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। ये आ गया 45 डिवाइडेड बाई 1024, ठीक है ना। तो 12th क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों। एन अर्न कंटेन 6 व्हाइट 9 ब्लैक, ए बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ब्लैक। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बड़ा सिंपल है। देखो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल डिवाइडेड बाई टोटल बॉल, तो आंसर आ जाएगा 3/5, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 13 क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 5 रेड 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट balls, a ball is drawn out of the bag at random, what is the probability that ball drawn is either red or white। यानी कि या तो रेड हो या फिर व्हाइट हो, रेड और व्हाइट। तो और का मीनिंग है बच्चों प्लस, तो रेड कितनी आपके पास 5 और व्हाइट कितनी है 4, तो टोटल क्या हो जाएंगे 9/12। ये आपका आंसर आ जाएगा 3/4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चों 14 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं बुक से। ए बैग कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक balls, 2 balls are drawn at random, find the probability of getting both red balls, both black balls, 1 red and 1 black balls। अब की बार आपने 2 बॉल निकालनी थैले से। तो मैंने बेसिक में बताया था कि एक से ज्यादा बॉल जब निकालनी पड़ जाए थैले से तो वहां पर विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट यूज होता है। विद रिप्लेसमेंट क्या है कि आपने जो फर्स्ट बॉल निकाली वो देखकर किस कलर की आई और वापस रख दी उसके अंदर थैले के अंदर, उसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है कि जो आपने बॉल निकाली थैले से वो वापस नहीं डाली, वो बाहर ही रख ली और फिर आपने दूसरी बॉल थैले से निकाली, उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर कोई भी नाम नहीं लिया उसने, ना विद रिप्लेसमेंट का किया और ना विदाउट रिप्लेसमेंट का नाम लिया। कैसे भी लिख देता था व्हेन फर्स्ट बॉल इज रिप्लेस्ड, व्हेन फर्स्ट बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपने करना क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन को सोल्व करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट से क्यों सोल्व करना है, क्योंकि बच्चों हम उतना ही काम करते हैं जितनी रिक्वायरमेंट हो। रिक्वायरमेंट से ज्यादा काम करेंगे तो भी गलत है और रिक्वायरमेंट से कम काम करेंगे तो पूरी तरह गलत है ही। तो रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि निकाल लो इसमें से बॉल, उसने ये नहीं कहा कि इसमें डाल दो वापस, निकाल कर वापस डालो, ऐसा नहीं कहा उसने। तो उसका मीनिंग वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि इसमें से निकालनी है बॉल, एक बार एक फिर दूसरी। तो अगर वो बीच में बोलता कि पहली बॉल निकाल कर उसको वापस डालकर फिर दूसरी बॉल निकालो तो होता विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर खाली विदाउट रिप्लेसमेंट लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बोथ आर रेड, दोनों रेड हो गई। तो दोनों रेड हो, रेड के इवेंट को आर लेट कर लिया मैंने, दोनों बॉल रेड हो तो ये आ जाएगा 3/7। अब आपने एक बॉल निकाल ली, इसमें से निकाल ली तो रेड बॉल कितनी बच गई आपके पास थैले में 2 और टोटल कितनी बच गई 6, तो ये आ जाएगा 2/6। कैंसिल वैंसल कर सकते हो, 1/7 आंसर आ गया। एक और मेथड से कर सकते हैं कॉम्बिनेशन से। देखो रेड बॉल आपके पास कितनी है 3, तो 3 में से कितनी बॉल ले लिया आपने 2 और टोटल कितनी 7, 7 में से भी कितनी ले ली 2। अब इसको लिखेंगे 3 × 2 1 × 2, लोअर पार्ट में 7 × 6 1 × 2, तो वही आंसर आ जाएगा। देखो कैंसिल होकर 1/7। यानी कि कॉम्बिनेशन का यूज आप तब कर सकते हैं जब प्लेस ना दे रखे हों और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो। विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में करोगे कॉम्बिनेशन तो गलत आंसर आएगा। विद रिप्लेसमेंट का करवा देता हूं इसी क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का होता और बॉल दिया जाता है कि भाई 2 बॉल निकालनी है आपने, दोनों रेड निकले, तो आंसर आ जाता 3/7 3/7। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपने पहले बॉल रेड निकाली विद रिप्लेसमेंट का मतलब दोबारा स्थान दे देना उसको, तो निकाल कर वापस रख दी तो थैला एज इट इज हो जाएगा और फिर दोबारा से रेड की प्रोबेबिलिटी फिर ये आएगी। तीसरी बार निकालोगे फिर 3/7 आएगी, चौथी बार निकालोगे फिर 3/7 आएगी, से आप 20 बार निकालो 3/7 आती रहेगी। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में पहली बार में 3/7 थी, अब एक बॉल कम हो गई 2/7, फिर एक कम हो जाएगी 1/5, फिर एक कम हो जाएगी 0/4। यानी कि 3 बॉल तो रेड निकल ही, 4 बॉल तो रेड निकल ही नहीं सकती ना, क्योंकि बॉल कितनी है थैले में 3, तो 4 रेड कैसे निकलेंगी। और वैसे तीसरी निकाल भी नहीं सकते, 2 ही बॉल निकालने के लिए बोला गया है। तो ये आपने ध्यान से समझ लेना। विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का फंडा समझ में आ गया तो आराम से सारे क्वेश्चन कर पाओगे आप 12th क्लास के भी। तो सेकंड पार्ट में लिखा है बोथ आर ब्लैक, दोनों ब्लैक हो, तो ये भी ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, केवल कलर चेंज हुआ है। तो पहली बॉल ब्लैक निकलेगी, उसके चांस आ जाएंगे 4/7। अब एक बॉल कम हो चुकी है यहाँ से ब्लैक की भी बाहर निकाल दी हमने। अब ब्लैक कितनी आपके पास 3 और टोटल कितनी है 6।
कैंसिल कर सकते हो आप इसको, ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 2/7। इसको भी कॉम्बिनेशन से किया जा सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट के सवाल को कॉम्बिनेशन से कर सकते हो आप। तो कॉम्बिनेशन से कैसे करेंगे, देखो ब्लैक कितनी आपके पास 4, ठीक है ना, तो 4 में से हमने 2 निकाल दी और 7 में से 2 निकाल दी, तो ये आ जाएगा 4 × 3 1 × 2, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 7 × 6 और 1 × 2। तो कैंसिल करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आ जाएगा 2/7। तो ऐसे करो या ऐसे करो, मर्जी आपकी, वैसे कॉम्बिनेशन वाला मेथड बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है 1 रेड एंड 1 ब्लैक। ये है क्वेश्चन जानदार भाई, देखो यहाँ पर प्लेस नहीं दे रखा उसने, तो प्लेस की केस बनाने पड़ेंगे आपने। देखो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से अगर पूछ लेता तो काफी इजी, लेंथी नहीं होता, ये शॉर्ट होता बिल्कुल। ऐसा बोल देता कि फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, तो अगर बोल देता फर्स्ट रेड, ये होगी फर्स्ट रेड, तो एक रेड कम होगी, एक टोटल कम होगी। सेकंड ब्लैक, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाती 4/6। तो ये किसका आंसर है, ये उस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें लिख दिया जाता फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एक रेड और एक ब्लैक हो। तो इसलिए क्या है कि ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि फर्स्ट बॉल रेड हो, फर्स्ट बॉल क्या हो, रेड हो, और सेकंड बॉल क्या हो, ब्लैक हो, सेकंड इज ब्लैक। या फिर क्या हो सकता है, और लगेगा बीच में, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगी देखो, क्योंकि दोनों काम एक साथ करने हैं, एक रेड एक ब्लैक निकालने के। या फिर ऐसा होगा कि पहली बॉल ब्लैक निकलेगी, तो ब्लैक अब शुरुआत में आपके पास बैग ये है, या तो ऐसा है फिर यह ऐसा, यानी कि शुरुआत से शुरू हो गए हम। तो ब्लैक बॉल के चांस कितने आ जाएंगे, 4/7। अब एक ब्लैक बॉल इसमें से कम हो चुकी बच्चों, तो ब्लैक बॉल बच गई 3 और टोटल बच गई 6, लेकिन हमने दूसरी बॉल कौन सी निकालनी, रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। अब और का मीनिंग क्या होता है, प्लस, प्लस का साइन लगा सकते हो। अब ऐसा भी कर सकते हो आप, देखो 12/42, 12/42 सेम केस है, तो आप ये देख लेना कि कितने केस बनेंगे प्लेस के, 2 ही केस बने, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, तो एक निकाल कर ये पोर्शन 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं कहती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस में कि इसका मैग्नीट्यूड अलग होता है, इसका मैग्नीट्यूड अलग, तो आपने सारे केस लिखकर फिर ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो आ जाएगा, देखो 12/42, कैंसिल करना चाहे तो वैसे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, 3 2 6 और 2 2 4 और 3 2 6 2 2 4, तो ये आ गया देखो 2/7, और ये भी 2/7, तो 4/7 आ गया। अब इस क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा सा लेंथी समझते हैं बच्चे, क्योंकि बाई चांस यहाँ पर तो 2 ही बॉल निकालनी थी। मान लो ये 37 रेड बॉल होती, 48 ब्लैक बॉल होती, और इसमें से आपने 20 बॉल निकालनी पड़ जाती, और फिर पूछ लेता कि एक रेड और एक रेड पूछ लेता और बाकी की सारी ब्लैक पूछ लेता, या 2 रेड और बाकी की सारी ब्लैक पूछ लेता, 20 बॉल निकलवा कर 18 ब्लैक पूछ लेता, या फिर 4 रेड पूछ लेता और 16 ब्लैक पूछ लेता। तो केस में ही हम यहाँ पर पजल हो जाते केस बनाने में, प्लेस के केस। तो कॉम्बिनेशन बहुत फायदेमंद है, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन का मेथड साथ साथ बताया आपको। अब इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से करते हैं। देखो प्लेस के केस नहीं बनाने पड़ेंगे, आपने रेड में से एक ले ली और ब्लैक में से एक ले ली। देखो रेड में से एक ली, ब्लैक में से एक ली, और टोटल कितनी थी 7 में से 2 बॉल ले लिया। ये 3C1 होता है 3, 4C1 होता है 4, और ये आ गया 7 × 6, और नीचे जो 1 2 आया था वो चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा 1 × 2। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल, यानी कि आपको प्लेस के केस से छुटकारा मिल जाएगा, प्लेस के केस से, ठीक है ना। प्लेस के केस नहीं बनाने पड़ेंगे आपने कि पहली रेड हो दूसरी ब्लैक हो, या पहली ब्लैक हो दूसरी रेड हो, उस केस से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप कॉम्बिनेशन से करते हो तो। बेस्ट मेथड है कॉम्बिनेशन का, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये।